और आपको बता दें कि 18 और 19 तारीख को बीजेपी के विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी शिमला में। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के बाद ये पहली बैठक होगी। ऊना में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की जीत और उपचुनाव में मिली हार पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। मेरे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से जुड़ गए इस खबर पर। प्रदीप, ऊना में बीजेपी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी 2 दिन तक, 18 और 19 को। क्या एजेंडा रहेगा इस बैठक का, कौन कौन इसमें शामिल होगा, तफसील से बताएं प्रदीप। ये बैठक है और 2 दिनों तक ऊना में जो बीजेपी की आने वाली समय में जो कार्य योजना है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसमें 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तीसरी बार लगातार 4 सीटें बीजेपी के खाते में आई है, क्लीन स्वीप एक तरह से किया है। तो ऐसे में इसको लेकर भी मंथन होना है। और साथ ही जो विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट इस बार रहे हैं, कुल मिलाकर 9 सीटें थी और उसमें से 3 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 6 पहले उपचुनाव हुए थे, 3 के रिजल्ट जो है पिछले कल निकले हैं। तो ऐसे में बीजेपी का बेशक संख्या बल बढ़ा है, लेकिन वो आशातीत सफलता नहीं मिली है जो बीजेपी चाह रही थी। तो ये सारी चीजें इसमें मंथन में रहेंगी। हार के क्या कारण रहे और कहाँ कमियां रही हैं, किस तरह से आगे काम करना है, संगठन को और कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर ये बैठक 2 दिन तक चलनी है। 18 जुलाई को शाम 4 बजे जो जिला भाजपा कार्यालय है वहां पर पहली प्रदेश स्तर की बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर सहित और भी जो बड़े नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। और 19 जुलाई को सुबह 9 बजे जो है यहाँ ऊना में ही बड़ी बैठक होनी है और उसमें प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारी, प्रकोष्ठ और जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे। और इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये दोनों इसमें विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। और पार्टी नेताओं को आगे टिप्स भी दिए जाने हैं, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं। तो उससे पहले ये प्रदेश स्तर पर एक्सरसाइज की जा रही है। सभी राज्यों में इस तरह की बैठकें होंगी और इसी कड़ी में हिमाचल में भी इस पर चर्चा होनी है कि अब जो प्रदेश स्तर में ब्लॉक स्तर से लेकर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से आगे रहेगी। ये सारे एजेंडा इस बैठक में रहने वाले हैं। तो प्रदीप, 2 दिन तक मंथन किया जाएगा पार्टी की तरफ से, यानी पूरी तरह से गंभीर है पार्टी हर नफा नुकसान का विश्लेषण करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेशक पूर्ण सफलता बीजेपी को मिली है और एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने किया है। 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, लेकिन जो 9 उपचुनाव हुए हैं उसमें वो सफलता नहीं मिली जो सारी एक्सरसाइज इस तरह की बीजेपी ने करी थी। तो ऐसे में ये सारी बातें इसमें चर्चा में रहेंगी और इसमें अब क्योंकि संगठन में किस तरह से आगे काम करना है और जो ये 9 स्थान है, यहाँ पर ये भी देखने में आया है कि यहाँ पर अब बागी भी हो गए हैं बीजेपी के, नाराजगी भी नेताओं में है। तो भविष्य में ये कोई परेशानी ना बन जाए तो कैसे इन चीजों को अभी से ही जो है इन चीजों को हैंडल करना है, ये सारी चीजें इस बैठक में रहेंगी। और बाकी आगे जो 3 महीने की कार्य योजना है वो इसमें तैयार की जाएगी कि पार्टी किस तरह से काम करेगी, किस तरह के सम्मेलन होने हैं, बूथ स्तर पर पार्टी के काम किस तरह से होने हैं, मेंबरशिप ड्राइव होनी है वो किस तरह से की जानी है, ये सारे विषय इस बैठक में रहने वाले हैं। शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया।